एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में किसी अन्य से अलग एक अनोखा घर था। इसे दूर दूर तक नदी में पक्षी बस घर के नाम से जाना जाता था। यह मनमौजी निवास एक प्राचीन ओक के पेड़ की शाखाओं के बीच में स्थित था, लेकिन जो चीज इसे वास्तव में अलग करती थी वह थी जब भी इसकी इच्छा होती एक बस में तब्दील होने की इसकी क्षमता। वह घर आपका साधारण आवास नहीं था। यह मिलनसार और रंग बिरंगे पक्षियों के समूह का घर था। प्रत्येक पक्षी का अपना विशेष कौशल था। नदी में बर्ड बस हाउस एक सौम्य नदी के क्रिस्टल स्पष्ट पानी से घिरा हुआ था। नदी उनका खेल का मैदान थी और वे अक्सर एक बस का रूप लेते थे और उसकी चमचमाती सतह पर फिसलते थे, नई जगहों की खोज करते थे और निकट और दूर के प्राणियों से दोस्ती करते थे। एक धूप भरी सुबह पास के घास के मैदान से युवा जानवरों का एक समूह नदी में बर्ड बस हाउस का दौरा करने आया। उन्होंने इसके जादू की कहानियां सुनी थीं और वे इसे स्वयं देखना चाहते थे। जब पक्षियों ने घर को एक बस में बदल दिया और अपने नए दोस्तों को बस में आमंत्रित किया तो हवा में उत्साह भरी हंसी गूंज उठी। जैसे ही बस नदी के किनारे किनारे चलती थी, युवा जानवर अपने आसपास के मनमोहक दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। हवा में नाचते हुए रंग बिरंगे फूल, प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हुए राजसी पेड़ और रात को जगमगाते जुगनू। पक्षियों और जानवरों ने कहानियां, हंसी और सपने साझा किए, दोस्ती के बंधन बनाए जो जीवन भर बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, युवा जानवरों के लिए घास के मैदान में लौटने का समय हो गया। गर्मजोशी से गले मिलने और दोबारा मिलने के वादे के साथ उन्होंने नदी में जादुई बर्ड बस हाउस को अलविदा कहा और इसलिए नदी में बर्ड बस हाउस जंगल में मजबूती से खड़ा रहा, जो उन सभी के लिए दोस्ती और आश्चर्य का स्वर्ग था जो इसके आकर्षक आलिंगन की तलाश में थे। पक्षियों और उनके अनूठे घर ने उनसे मिलने वाले हर किसी को सिखाया कि सच्चा जादू असाधारण में नहीं, बल्कि संबंध की सुंदरता, दयालुता और अन्वेषण की खुशी में निहित है।